अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी बच्चा। तो फाइनली यार एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ आ गया हूं। और आज की वीडियो है बीबी पाक दामन, जिनका लाहौर में बहुत ही बड़ा मज़ार है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीबी पाक दामन कौन थी और वो लाहौर किस तरह आई करबला के मैदान से। बिना किसी देरी के अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडफोन लगा लूँ और साथ में आज गर्मी भी काफ़ी है और मैं पसीने में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को। अब स्टार्ट करते हैं। हम मुक़द्दस दरगाह बीबी पाक दामन के सामने उनके खड़े हैं और हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। ये वो मुक़द्दस बीबी पाक हैं जो करबला में भी पेश थी, जिन्होंने करबला में भी जो है वो इमाम हुसैन के साथ शबें गुजारी, वहाँ पे मसाइब बर्दाश्त किए। ये वो अज़ीम ख़ातून है जो करबला के अंदर रहीं। इन्होंने वो जुल्म देखे और फिर बाद में जब हालात ऐसे हुए कि वहाँ पे जो उमवी ख़ानदान था, जिन्होंने जब यज़ीदी लश्कर ने इन पर जुल्म और सितम ढाए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खानवादा मुख्तलिफ़ जगह पे बिखर गया। ये मज़ार कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी अर्सा, तकरीबन 2 साल ये बंद रहा है। आज इसको मुहर्रम के अयाम की वजह से खोला गया है और आप देख सकते हैं वो रोज़ा पाक, वो बीबी, वो पाक बीबी, वो मुक़द्दस बीबी जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थी। ये मौला अली की बेटी हैं और करबला से फिर जब हालात ऐसे हुए कि जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला बढ़ता गया, तो फिर ये बीबी हिजरत करके जो है वो हिंदुस्तान आई और फिर ये लाहौर में आई। और कहा जाता है इनके हवाले से एक बड़ा मशहूर और दर्दनाक वाक़या है कि जब यहाँ भी इनको दुख और चैन मिला, इनको सुकून ना आया, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ का जो शाही जो ख़ानदान था, उसने इनसे मुलाकात की ख्वाहिश थी। वो सरदार था, वो चाहता था कि वो इनको देख सके कि कौन सी बीबियाँ कहाँ से आई हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि रसूल खुदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ था, पर्दादार बीबियाँ थीं, इनकी तो कभी आवाज़ भी जो है वो असहाबे रसूल ने नहीं सुनी थी। तो जब इनको ये मालूम हुआ कि राजा है, उसके जो लोग आ रहे हैं, उसके जो सिपाही आ रहे हैं, तो इन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह ताला हमें अपनी जाए पनाह में ले ले। ज़मीन फटी और ये बीबियाँ उन कब्रों के अंदर चली गई। इनकी तादाद 6 थी और सिर्फ़ जो है वो निशानी के तौर पे इनका एक जो चादर का कोना था वो बाहर रह गया। और फिर जो है वो इसी वजह से इनको बीबी पाक दामन कहा जाता है। और हमारी खुशनसीबी है कि मुसलमान, जो पाकिस्तान के ऐसे मुसलमान जो लोग जो इराक़ नहीं जा सकते, जो करबला नहीं जा सकते, जो नजफ़ नहीं जा सकते, वो इन बीबी के दरबार पे आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। उनकी मन्नतें मुरादें यहाँ पूरी होती हैं और उनको हर वो मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और इस बीबी पाक के सदक़े जो है वो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये शहज़ादी हिंदुस्तान आई तो उनके साथ उनकी कुछ कनीज़ें भी थीं जो उनके साथ ही जो है वो यहाँ पे आई थी। और ये उन 5 बीबियों की भी कब्रें हैं, 3 यहाँ पे हैं और इसके साथ 2 और कब्रें हैं। एक उनकी कनीज़ें ख़ास थी जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये बीबियाँ भी, ये मासूम बीबियाँ भी उनके साथ आईं। करबला में भी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब इमाम हुसैन के तमाम साथी जो है वो उनके साथ 72 जब उनके पास जमा हो गए आशूर की रात, तो इमाम हुसैन ने जो है वो अपने खेमे में उन सबको बुलाया और चिराग जो है वो गुल कर दिया, हर तरफ तारीकी कर दी और अंधेरा करने के बाद फरमाया कि आज आपकी जितने भी जो लोग यहाँ पे 72 मेरे साथ शहीद मौजूद हैं, मैं उनको जन्नत की जो है वो बशारत देता हूँ। आप वो उनमें से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जन्नत जो है वो उनका मुकद्दर होगी और वो रसूल खुदा के साथ होंगे। उसके कुछ देर के बाद आपने जब हज़रत मौला गाज़ी बास से कहा कि चिराग जलाएं, जब चलाया गया तो तमाम जो असहाबे हुसैन थे उन्होंने अपनी तलवारें जो है वो अपने गर्दनों पे रखी हुई थी और फरमाया कि क्या मौला, अगर आप कहते हैं तो हम इन तलवारों से अपनी गर्दनें खुद काट लें, हम आपके साथ छोड़ कर नहीं जा सकते, हम जन्नत की लालच में नहीं आए हैं। तो ये चिराग की जो है वो अहमियत है, इसीलिए जो है लोग यहाँ आते हैं, चिराग जलाते हैं ताकि उनके घर में जो है वो चिरागा रहे, रोशनी रहे। नाज़रीन, इस मुकाम की, इस दरबार की अहमियत का आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब ये बीबियाँ आज से 1400 साल पहले आईं और हज़रत दाता गंज बख्श, तो वो भी जो है वो यहाँ पे आके जो है वो हाज़िरी दिया करते थे और ये जगह उनके नाम से मखसूस है। ये जगह बनाई गई है, वो यहाँ बैठा करते थे और यहाँ आकर जो है वो इन बीबियों की सलाम किया करते थे। मौला अली की इस बेटी को, मौला गाज़ी बास की बहन की जो है वो हाज़िरी दिया करते थे और उनसे जो है वो तुफ़ैल हासिल किया करते थे और उन्हीं के सदक़े जो है वो फिर उनका जो है वो फैज़ान पूरी दुनिया में जो है वो उनको। तो ये इन इतने रुतबे वाली बीबियाँ हैं कि इनके दरबार से जो है वो जो चीज़ मांगी जाए
अल्लाह ताला के हजूर इनके सदक़े से, इनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। हमारे अहले सुन्नत भाई भी इसलिए यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे ख़ास तौर पे ख़ास ये नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए कि यहाँ पे जो है वो हज़रत दाता गंज बख्श भी आकर जो है वो चिल्ला किया करते थे, दुआएं किया करते थे। तो ये मुकाम जो है वो इसलिए अहमियत का हामिल है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बीबी जो है वो कितनी जो है वो रुतबे वाली हैं, कितने मुकाम वाली हैं, कितने मरतबे वाली। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जगह जगह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के धागे, ताले, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बंधी हुई नज़र आ रही हैं। ये लोग जो है वो अपनी मन्नत के लिए ये धागे वगैरह बांध जाते हैं। किसी को जो है वो रिस्क की तलाश होती है, किसी को चाहता है कि अल्लाह ताला जो है वो इन बीवियों के सदक़े उनको नौकरी का सिलसिला बना दे। किसी के यहाँ औलाद नहीं है तो वो औलाद के लिए जो है वो ये चीज़ें बांध जाते हैं और फिर जब वो उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो फिर वो जो है वो यहाँ से ये ताले, ये धागे खोल देते हैं और वो वापस ले जाते हैं और उसकी जगह जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो हदिया जो है वो इन गल्लों में जो है वो जाके डालते हैं। तो और इनकी बीवियों की दुआ के सदक़े, इन बीवियों की करामात के सदक़े उनकी दुआएं पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ हर वक्त जो है वो रश लगा रहता है। नाज़रीन, आपको यहाँ पे जो है वो 2 दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे। इन दरख्तों को पंजाबी में वण का दरख्त कहा जाता है और इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे बड़ का दरख्त अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा होता है तो ये मुक़द्दस जो है वो दरख्तों में शामिल होता है। हज़रत मूसा के हवाले से भी है कि जो हज़रत मूसा थे वहाँ पे जो दरख्त है वो आज भी जो है वो ईसाइयों ने जो है वो उसको रखा हुआ है। जो यहूदियों ने जो है वो बैतुल मुक़द्दस के बाहर जो है वो दरख्त लगा हुआ है और उसकी इबादत के लिए वो जाते हैं। तो इन दरख्तों के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली ये दरख्त नहीं थे बल्कि ये 2 ऊँट थे जिन पर वो बीबियाँ सवार होकर आई थी और लोग इनके नीचे आते हैं, यहाँ पे भी जो है वो दुआएं मांगते हैं। आप देखते हैं कि दरख्त के नीचे भी जो है वो लोग अपनी अपनी मुरादें जो है वो पूरी कर रहे हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं। देखें कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये वो बैंड हैं जो लोग जो है वो ख़वातीन व हज़रात, ख़वातीन जो है वो या फ़ातिमा ज़हरा का जो बैंड जो है पहनते हैं। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की चेन्स हैं, ये लॉकेट्स हैं जिस पर जो है वो कलाम इलाही लिखा हुआ है, कहीं पर नादे अली लिखी हुई है, आयतुल कुर्सी भी नज़र आएगी, या अली या गाज़ी अब्बास आपको नज़र आएगा। ये लोग जो है वो अपने गले में जो है वो या अली का आप देखें ये लोग अपने गले में डालते हैं ताकि इनके नामों के फैज़ान से जो है वो बरकत हासिल कर सकें। इसके अलावा ये चिराग हैं जो हर जुमेरात जो है वो लोग अपने घरों में जलाते हैं। इसके अलावा इमाम बारगाहों में भी आपको ये चिराग नज़र आएंगे। कितने अरसे से आपकी ये शॉप चल रही है? ये जो हमारी शॉप है कम अराउंड 35 साल पुरानी शॉप है हमारी। लंगर में कौन कौन सी चीज़ तैयार होती है? लंगर में हर चीज़ तैयार होती है, स्पेशल कौरमा, चने वाले, जर्दा और हलीम। ज़्यादा तो हलीम और चावल चल रहे हैं। तो छोटी जो देग है आमतौर से लोग जो आजकल जैसे महंगाई हो गई है तो ये छोटी देग हलीम की कितने की दे रहे हैं और चावलों की कितने की? हलीम की छोटी 12 किलो की होती है, 17 किलो की होती है। उसमें 12 किलो दाल और 5 किलो होता है गोश्त, 8,000 देते हैं हम। और जो चने वाली है वो हम देते हैं 1200 रुपये की। उसमें 4 किलो चावल और 1 किलो चने होती है। मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, लाहौर से दूर हैं, उनको हम ये बताएं कि ये बीबी पाक दामन का बाज़ार जो है वो लाहौर में सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे जो है वो आपको हर तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी और इसके अलावा जो है वो न्याज़ें चढ़ाने के लिए भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के पैकेट्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। ये देखें नाज़रीन, घरों में रखने के लिए तो तबरुक के तौर पे लोग लेके जाते हैं। मैं आपको पंजे की भी तारीख बता दूं थोड़ी सी नाज़रीन। आप देखें कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के पंजे और आपको घरों के ऊपर अलम लगे हुए नज़र आते हैं। उन अलमों के अंदर जो है वो ये पंजे नज़र आते हैं। ये पंजे एक्चुअली ये मौला गाज़ी अब्बास के जो है वो हाथ हैं जो आपके जो है वो करबला में शहीद हुए थे, कट गए थे। वो इन्हीं बाजुओं के, कटे हुए बाजुओं के सदक़े से लोग जो है वो अपनी सेहत और सलामती की दुआ मांगते हैं और तबरुक के तौर पे जो है वो लगाते हैं अपने घरों में। ये आपके पास माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी दुकान जो है वो आप ही की है, जिनके पास बड़ी वैरायटी है। ऐसे लोग जो बाहर से आना चाहते हैं, फैसलाबाद से हैं, मुल्तान से हैं, डेरा गाजी खान वगैरह से हैं, तो उनके लिए वो ये अक्सर ये चीज़ें ऑर्डर पे भी बनवाते होंगे। आप लोग ये उनको बनवा के भेजते भी हैं या मतलब है वो उन्हें आके खुद से लेनी पड़ती हैं? यहाँ पे जो ज़ायरीन ज़ियारत करने के लिए आते हैं, अभी पाक पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं, तो बाद में हाज़िरी देने के बाद वो ख़रीदो फ़रोख्त, चाहे वो ज़ियारत की शक्ल में हो, चाहे झूला हो, चाहे अलम हो, चाहे कड़ी हो, चाहे छोटे पंजे हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे तबूत हो, तो सब चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं। ये मौला कासिम की अभी आप बता रहे थे कि ये ना मेहंदी है, ये 7 मुहर्रम को निकाली जाती है। ये 7 मुहर्रम को निकाली जाती है। शहज़ादे कासिम की मुख्तलिफ़ तरह के साइज़ में आप बना देते हैं? मुख्तलिफ़ साइज़ की है, तकरीबन 2 फुट 2 की पड़ी हुई है। इसमें फुट वाली भी है। पीतल का काम है इसके ऊपर, इसमें पीतल लगा हुआ है। हाँ, हैंड वर्क का काम हुआ हुआ है सबके ऊपर। और ये जो ताबूत है बीबी सकीना का आप बता रहे थे कि का ताबूत जो है ना 50,000 का है। ठीक है। और ये मौला अली असगर का जो झूला है, शहज़ादा अली असगर का जो है ना ये झूला है,
तो इसका अंदर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा ये देखिए ये डोली है। अच्छा अच्छा, ये फोल्डिंग है, ये है। तमाम खोल जाते हैं। और ये जो बड़ा है ये भी हमारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है। ये 25 मुहर्रम को निकाले जाते हैं और उनकी शहादत है, तो उन सिलसिले में ये। जी तो यार जैसा कि आपने देखा कि लाहौर के अंदर जो दरबार है ये उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई है और साथ में आपको ये भी बताया कि बीबी पाक दामन है कौन थी, और उनके साथ में बताया भी आप कि वो किस तरह लाहौर आई करबला के मैदान से, और साथ में आपने बाज़ार देखा, बाज़ार में क्या क्या चीज़ें, और यहाँ पर भी जिस तरह के दाता साहब में लंगर जितना वसी इंतज़ाम है लंगर का, यहाँ पर भी वैसे ही है। लोग देगे वगैरह लेके जाते हैं और काफ़ी उधर बांटने का काम काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक प्लीज़ कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।